तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो लोगो डिज़ाइनिंग देखी थी कि हम एक टेम्पलेट को लेके लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी टेम्पलेट नहीं है, अगर हमने अपना ही कोई लोगो क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है या बाकी कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हमने, यानी कि मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी बताया था कि अगर हमने अपने पास से कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो ये एलिमेंट्स वाला एक ऑप्शन होता है आपके लेफ़्ट स्क्रीन पे। आप यहाँ पे जाके कोई भी एक एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, सर्कल्स हैं, लाइंस हैं। तो हम पहले कोई एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल को यानी कि आप किसी भी साइड से इस तरह ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। अब सर्कल लेने का यानी कि बेसिक पर्पज़ ये था कि जो लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन बनाया था, जो टेम्पलेट हमें लिया था, उसमें हमारे पास अगर किसी को याद हो तो लोगों में सर्कल था। सर्कल के अंदर उन्होंने 2-3 एलिमेंट्स लगाए हुए थे और ऊपर और नीचे हेडिंग्स वगैरह दी हुई थी। याद है किसी को? Yes, sir. ठीक। तो इस तरह आप सर्कल ऐड कर लें। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि जो टेम्पलेट हमने उस दिन यूज़ किया था उस तरह का ही हम एक टेम्पलेट डिज़ाइन करें यहाँ पे। अब सर्कल ऐड तो आपने कर लिया। ये शेप्स हैं डिफरेंट जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, स्टार है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, यानी कि हम सारी ये एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये उसका कलर है, ये उसका बॉर्डर है। बॉर्डर में आप देख रहे हैं ये कुछ शेप्स हैं आगे। ये स्ट्रेट लाइन है, ये डॉटेड है, ये फिर ज़रा ज़्यादा डॉटेड है और ये काफ़ी सारे आगे डॉटेड लाइन है। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो देख रहे हैं कि जो सर्कल की बाउंड्री है वो उसी हिसाब से चेंज हो रही है। अगर मैंने डॉटेड लाइंस की हैं तो डॉटेड शो हो रही हैं। अगर मैं इसको डबल डॉट करता हूँ तो थोड़े से ये स्पेसेस जो हैं हमारे कम हो गए हैं और लाइंस बड़ी हो गई हैं। अगर मैं इसे एक बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन कर लेता हूँ तो ये सारा ही कवर कर लेता। अब आगे आ जाता है इसका हमारे पास बॉर्डर वेट। बॉर्डर वेट से क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर की हमारी थिकनेस है वो कम और ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो बॉर्डर वेट से आप अपने जो सर्कल या कोई भी आपने चीज़ ऐड की है उसका बॉर्डर का जितना भी साइज़ रखना चाह रहे हैं वो आप उससे चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर राउंडिंग है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास सर्कल है तो इसलिए इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल या कोई पेंटागन स्क्वायर टाइप शेप होती तो उसे अगर हम कॉर्नर राउंडिंग करते तो वो भी कॉर्नर जो थे उसके वो राउंड हो सकते थे। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास ये बॉर्डर स्टाइल। वही है जो हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हम क्या करते हैं कि अगर हमने इसका कलर चेंज करना हो तो हम कोई भी कलर, अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कलर चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। वो ये वेरियस हमारे पास कलर्स हैं, पिंक है, रेड है, कोई भी आप सर्कल का कलर रखना चाहें तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप सर्कल का कलर चेंज करने के साथ साथ उसका शेप वगैरह चेंज करना चाहें या उसका बॉर्डर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने एक वाइट सर्कल बना लिया। अभी वाइट सर्कल बनाने के बाद जो हमारा एक किसी का कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. ठीक है, वाइट सर्कल बनाने के बाद अभी इसमें यह था कि हमने टेक्स्ट ऐड करना है और मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपके पास जो ये लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्दर आगे ऑप्शन आ जाती हैं, ऐड अ हेडिंग, सब हेडिंग या ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। अब इनमें फ़र्क क्या है कि अगर आप ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो बॉक्स आएगा और उसमें जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा, यानी कि हेडिंग की शेप का होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा होगा। अगर आप इसकी जगह पे यही ऐड अ सब हेडिंग करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ऐड अ हेडिंग का जो फ़ॉन्ट है वो बड़ा है, ऐड अ सब हेडिंग का फ़ॉन्ट छोटा है। इसी तरह अगर आप ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट करते हैं
तो ये सब हेडिंग से भी इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है। तो तीनों में डिफरेंस है। आप जिस भी फ़ॉन्ट के हिसाब से करना चाह रहे हैं आप उसको ऐड कर लें। वैसे तो आप फ़ॉन्ट बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन ज़रा हेडिंग आपको पता है कि अगर आप कोई भी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो हेडिंग उसमें थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है, सब हेडिंग उससे थोड़ी कम प्रोमिनेंट होती है, और जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल लिखा होता है। उसको बोल्ड भी नहीं करते और फ़ॉन्ट साइज़ भी उसका छोटा रखते हैं। तो ये बोल्ड भी है, सब हेडिंग भी बोल्ड है, इसी तरह ये बोल्ड भी नहीं है। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, हम एक सब हेडिंग ही ऐड कर लेते हैं। इसमें सब हेडिंग में हम अपना जो इंस्टीट्यूट है उसी का नाम लिख लेते हैं, वेल कॉलेज। ठीक है, अब उसमें क्या था, जो हमने उस दिन किया था कि उसमें जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा था वो हमारे सर्कल के राउंड शेप में ही पहले से ही उन्होंने किया हुआ था। यहाँ पे जो हमारे पास अभी टेक्स्ट है ये बिल्कुल एक स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में आप कह लें। तो लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर हमने इसे सर्कल वाली फॉर्म में ही करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उस दिन मैंने थोड़ा सा वैसे डेमो तो दिया था, आज हम उसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जब आप इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं तो आगे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, नन की है, शेडो की है, लिफ्ट की है, इको, स्प्लाइस, होलो। तो ये सारे आपके टेक्स्ट के ना वेरियस इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपने इस बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगर आप शेडो करते हैं तो देख लें ये इम्पेल का छोटा छोटा शेडो जो है ये हमारे सारे फ़ॉन्ट्स का नीचे आ गया है। तो इस तरह अगर आपने किसी भी चीज़ का कोई शेडो रखना है तो आप इसको यहाँ से रख सकते हैं। शेडो है, इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये इसका बाकी सारी, अब जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसकी फर्दर ऑप्शन आगे आ जाती हैं, फर्दर ऑप्शंस आगे आ जाती हैं कि आपने उसका ऑफसेट कितना रखना है, आपने उसकी डायरेक्शन कितनी रखनी है, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। तो ये सारा आप ऑप्शन से इस तरह अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेक भी कर सकते हैं, चेंज वगैरह भी कर सके, देख सकते हैं कि इसमें आप मुख्तलिफ वेरिएशन लाना चाहें तो वो क्या क्या हो सकती हैं। इसी तरह इको मोड है, इको में अगर आप ऑफसेट ज़्यादा करते हैं तो आप देख रहे हैं ये जो लाइंस नीचे आपको शो हो रही हैं ये ज़्यादा होती जा रही हैं, ऑफसेट कम करेंगे तो कम होती जाएंगी। डायरेक्शन इस तरह आप लेफ़्ट और राइट या अप और डाउन को भी चेक कर सकते हैं कि आपने इको अगर रखना है तो किस साइड पे रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये नियॉन है, अगर आपने उसका नियॉन साइंस आपने देखे होंगे कि वो ग्लो करते हैं। इसी तरह नियॉन की इंटेंसिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप प्ले कर सकते हैं। इस तरह बैकग्राउंड की भी ऑप्शन है कि अगर आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है या टेक्स्ट ऑफ बॉक्स ऐड किया है उसका आपने कलर चेंज करना है तो वो आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर जो है वो रख सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड का पीछे आप अगर नोटिस करें तो ये एक रेक्टेंगल टाइप है, उसकी राउंडनेस है, क्या आप उसकी राउंडनेस को ज़्यादा कर सकते हैं, कम करके बिल्कुल उसको शार्प एज की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। स्प्रेड का मतलब है कि आप उसे यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी फिर वो ये आप उसे कितना शो करवाना चाह रहे हैं। अगर आप ज़ीरो कर देते हैं तो वो बिल्कुल वाइट हो गया, अगर आप 100% करते हैं तो येलो हो गया। कलर पे क्लिक करें तो कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरियस ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसके बाद Yes. जो हमारा मेन गोल था वो टेक्स्ट को कर्व करने का था कि हमने अगर उस सर्कल के अराउंड अपना टेक्स्ट कर्व करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब कर्व पे देखें, इफेक्ट्स में आगे एंड पे एक ऑप्शन आ रही है कि हमने अपने टेक्स्ट को कर्व करना है। तो कर्व के लिए आगे मज़ीद उन्होंने हमें एक ऑप्शन दी हुई है कि हम अपने टेक्स्ट को कितना कर्व कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करता हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल अगर ज़ीरो पे करेंगे तो ये एक स्ट्रेट बॉक्स ही बन जाएगा जिस तरह का मैंने ऐड किया था। अगर मैं ज़ीरो से उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सर्कल के अराउंड कर्व होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अभी आप देखें कि एक साइड से अगर आप देखें तो ये आई से लेके जो हमारा सर्कल है इसका डिफरेंस ज़्यादा है, जी के दरमियान कम है। तो आप ऐसा करें कि इसकी जो स्पेस है ना बीच वाली, उस स्पेस या तो बढ़ा दें
तो इससे भी आप मज़ीद इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। आप कहें कि ये मेरा जो सर्कल है उसके अराउंड इम्पेल कॉलेज बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। या मज़ीद अगर आप करना चाहें तो फिर ये दूसरी ऑप्शन यही है कि आप इसका कर्व का जो वैल्यू है वो आप यहाँ से इंक्रीज कर दें। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें काइंडली। नो सर। सर जी जी नो। सर हमें मतलब मैं जब लोगो बना रहा था जी तो उसमें मतलब मैं जब टाइपिंग कर रहा था तो अपनी टाइपिंग खुद हम कैसे करें, मतलब जिसी का पहले हम वो करते हैं, कॉपी करते हैं, एडिटिंग करते हैं जी दूसरे लोगों से, उसका पहले जिस जगह पर लिखा हुआ होता है, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ है लोगों में, मतलब जी। हम उस जगह से उसका मिटाकर उस पर ही वहां पर ही हम अपनी टाइपिंग कर देते हैं। हम मतलब अपनी खुद व्हाइट पेज पे कैसे टाइपिंग करें, वो नहीं हो रही हमसे। ये मैं आपको वाइट पेज पे ही टाइपिंग करने का सिखा रहा हूँ। हमारे पास कोई भी टेम्पलेट नहीं था, हमने एक वाइट पेज लिया है सिंपल, उसमें सर्कल ऐड किया है और उसी के ऊपर मैंने आपको टाइप करके दिखाया। सर मैं थोड़ी लेट से आया क्लास में, थोड़ा बता दें टाइपिंग करके कुछ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। ये आपको इम्पेल कॉलेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है? जी ये पीछे वाइट पेज है, ठीक है। अब बेसिकली मैं किया गया था, हमने बिल्कुल एक नया डिज़ाइन लिया था। नए डिज़ाइन के अंदर हमने एक ये एलिमेंट्स में जाके सर्कल ऐड किया, ठीक है। और सर्कल ऐड करने के बाद आपके ये लेफ्ट साइड पे देखें, आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये टेक्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है, मेरा माउस जी। जी यहाँ पे। तो ये जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो आगे से आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने ये कौन सा बॉक्स ऐड करना है। अगर आप खुद से कुछ भी लिखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैंने लोगो बनाना है, मैं मतलब कुछ बच्चों ने जिस तरह लोगो बनाए भी हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम रख लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नाम से यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने अपने नाम के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम रखना है, तो मैं उसामा कंस्ट्रक्शन या उसामा कंस्ट्रक्शंस का नाम रख लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप जो भी लिखना चाहो, मतलब ये तो मैंने वैसे ही एक डेमो दिया है आपको। आप कहते हो कि बुक का नाम रखना है तो कायदे आज़म बायोग्राफी, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ भी करके ऐड कर सकते हो। कहाँ से ऐड करना है, ये लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स के अंदर आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। सर मतलब हम दूसरे लोगों से एडिटिंग करते हैं, अच्छा हमारे पास लोगो बना हुआ है, हमने एडिटिंग कर ली है, उसमें मतलब कैसे हम अपनी खुद टाइपिंग कर सकते हैं? उसमें भी ऐसा ही होगा टेक्स्ट में जाकर? जी बिल्कुल, अगर आपने कोई टेम्पलेट भी लिया है, कोई भी आप टेम्पलेट किसी का ले रहे हो या चेंजेस करने के बाद आपने कुछ भी ऐड करना है, तो ये सिंपल टेक्स्ट के बॉक्स पे क्लिक करो, आपके पास बॉक्स आ जाएगा। आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड करके इसको अपने लोगों पे कहीं भी रखना चाहते हो आप रख भी सकते हो, प्लेस कर सकते हो। ये कोई यानी कि मसले वाली बात नहीं है। बट सिंपल एक ठीक टेक्स्ट है। का बॉक्स है, इस टेक्स्ट के बॉक्स में आप अपने लोगों पे जो चीज़ भी चाहे ऐड कर सकते हो लिख के। किसी का लोगो है उसमें भी ऐड कर सकते हो, अपना बना रहे हो उसमें भी ऐड कर सकते हो, कॉपी की है उसमें भी कर सकते हो। ठीक है सर। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने अपना ही बनाना है तो उसमें टेक्स्ट ऐड होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पे मतलब अपलोड में, जिस तरह मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, आपने तस्वीर अपलोड की है, आप चाहते हो मैं जी जी। तस्वीर के ऊपर लिखना चाहता हूँ, तब भी तस्वीर यहाँ पे लेके आओ, अपलोड करके टेक्स्ट का बटन पे क्लिक करो, आप यहाँ से डाटा हेडिंग करोगे, वो तस्वीर के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने टेक्स्ट को राउंड कैसे करना है, कोई फिगर ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है। अब हम आगे चलते हैं कि जिस तरह हमने, चलो बुक की एक एग्जांपल दी मैंने, तो बुक ही हमने कोई ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे एलिमेंट सर्च करते हैं बुक का ही, कि हमारे पास कोई बुक का ही
एक एलिमेंट आ जाए। मतलब बुक एक जस्ट एग्जांपल है, आप जिसका भी चाहे एलिमेंट ऐड कर सकते हो, वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बुक की क्योंकि मिसाल दी तो वो भी जहन में ही थी, तो मैंने इसलिए कहा चलो हम बुक ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने बुक ऐड कर ली। आप कहते हो जी मैंने कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का लोगो बनाना था, तो चलो हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड देख लेते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ये हमारे पास एक ओवरहेड क्रेन आ गई है, ठीक है, और कुछ हमारे पास टूल्स हैं, मतलब ये भी है। अगर आप इसको चाहे तो ये कुछ भी आप मतलब जिस भी चीज़ के रिलेटेड लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो कैनवा प्रो में हर कोई एलिमेंट मौजूद है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री वाला कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि ये कुछ जो हमारे पास ग्राफिक्स हैं वो सर, ठीक नहीं होंगे। जी कैनवा प्रो की तो चार्जेस होती है ना मंथली, मतलब जी जी। कितनी होती है सर चार्जेस? कैनवा प्रो की चार्जेस तो अगर आप, मैंने आपको बताया था, देखो सारे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है कंसर्न्ड पर्सन का। आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि आप मतलब उसामा अली के रेफरेंस से आए हो, तो वो आपको पर मंथ कितना चार्ज कर रहे हैं। वैसे जो हमारे यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और फ़ायदा भी एनुअल सब्सक्रिप्शन का ही है, यानी कि आप पूरे साल के लिए लो। तो आपको जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो फाइल पूरी क्लासरूम में अपलोडेड है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, मेरा ठीक है रेफरेंस सर। लो, और आप उनसे पूछो कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर किस रेट पे आपको देंगे। यानी कि मेरा नाम ज़रूर मेंशन करना है कि मैं उसामा अली के रेफरेंस से हूँ। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी कि आप जिस भी चीज़ के रिलेटेड चाहो आप यहाँ से एलिमेंट ले सकते हो। अब कोई कहता है कि मैंने फुटबॉल के रिलेटेड लेना है, तो फुटबॉल के लिए भी रिलेटेड आप देखो, फुटबॉल यहाँ पे अवेलेबल है, रग्बी वाला बॉल भी है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हो। मतलब अपने लोगों के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप यहाँ से सारा कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है। अब बुक हैं, तो हमारे उस दिन लोगों में शायद और भी एलिमेंट्स थे, कोई स्टार्स वगैरह थे या कुछ और चीज़ें थी। तो अगर आपने इस तरह की कोई छोटी मतलब मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, आप कहते हो बुक इस तरह अच्छी नहीं लग रही, मैं इसमें कोई मज़ीद स्टार ऐड कर लेता हूँ, तो ग्राफिक्स में देखो आप, आपको अगर कोई अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं तो आप ये स्टार ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ये वाला स्टार अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला यहाँ से स्टार ऐड कर लेता हूँ। साइज़ इसका आप छोटा बड़ा करना चाहो तो ये कॉर्नर पे ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन है, आप यहाँ से इसका साइज़ भी अपनी स्क्रीन के मुताबिक यानी कि अपने लोगो के डिज़ाइन के मुताबिक कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ क्या है, जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ को यानी कि यहाँ पे ऐड की है, तो आप इसको अगर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हो तो उसी तरह वो यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट भी हो जाती है साथ। ठीक है, आपको दोबारा से वो एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। जस्ट किसी भी चीज़ को आप जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी और चीज़ में कॉपी पेस्ट करते हो, कंट्रोल सी करो कंट्रोल वी करो तो वो आपके पास वही चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है। अब स्टार्स भी आपने ऐड कर लिया, बुक भी ऐड कर ली। स्टार्स का कलर आप चेंज करना चाहो अपने मुताबिक, तो वही सेम तरीका है कि उसके ऊपर क्लिक करो, कलर वाले ऑप्शन पे जाओ और उसको यहाँ से कलर अपने लोगों के मुताबिक कर लो। इस तरह आप कोई भी एलिमेंट ऐड करके मतलब उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। सर, जी जी आपने मतलब सर्किल में बुक की पिक्चर ली है, जी। मतलब उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वाइट, उस पर टाइपिंग नहीं हो रही, मतलब उस सर्किल में ही अंदर हो रही है टाइपिंग। मतलब ये जहाँ पे मैंने इम्पेल कॉलेज लिखा हुआ है, यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि टाइपिंग नहीं हो रही?
यहाँ पे नहीं हो रही है सर, IMPL कॉलेज। तो आप कहाँ पे टाइपिंग करना चाह रहे हो? आप कहते हो मैं बुक के नीचे टाइप कर दूं? जो सर्कल आपने बनाया है ना, उस इस बुक पर ही मतलब हो रही है, अंदर इस सर्कल में वाइट जो पीछे बैकग्राउंड है ना, उस पे नहीं हो रही। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ पे लिखना चाह रहे हो? मतलब मुझे बताओ ताकि मैं आपको मतलब लिख के दिखाऊं। मुझे क्लियर वाइट करके पेज बताओ। पे ये नीचे। नीचे यहाँ पे मैं, चलो आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये ऐड अ हेडिंग पे क्लिक किया मैंने। जी जी। ये ऐड अ हेडिंग आ गई और मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ। अच्छा, मतलब सर ये एड हेडिंग पहले लिखना है, उसके बाद ही फिर टाइपिंग होगी? ऐड अ हेडिंग लिखना नहीं है, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना जी है। जी, ऐड अ उसके हेडिंग, बाद ऐड अ हेडिंग पे वो। क्लिक करोगे, आपके पास बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स के अंदर जी आप जी, फिर जो चाहे लिख सकते हो। ठीक है ठीक ठीक है। है, ओके सर। टेक्स्ट पे थैंक यू। क्लिक करोगे, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करो, सब हेडिंग पे। बेसिक जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो यही है कि हेडिंग का फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड होता है और बड़ा होता है। सब हेडिंग का फ़ॉन्ट छोटा होता है और लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट का इसमें फ़ॉन्ट जो है वो आपके पास बोल्ड नहीं होता। ठीक है। तो आप ओके सर। जहाँ पे भी चाहो मतलब वो लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैंने ये कायदे बायोग्राफी इस बुक के अंदर लिखना है, आप इस बुक के अंदर भी लिख सकते हो। आप क्या करो कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लो। ठीक है। इतना छोटा कर लो कि आपका ये बुक के अंदर एडजस्ट हो जाए। इसे आप नॉर्मली सेलेक्ट करो और ये सर बुक के अंदर ये ले आओ। छोटा किससे होगा? ये यहाँ पे ये प्लस और माइनस के साइन आपको नज़र आ रहे हैं। जी जी। इस पे अगर आप प्लस करोगे तो वो साइज़ बड़ा होता जाएगा, फ़ॉन्ट का। माइनस पे क्लिक करोगे तो साइज़ छोटा होता जाएगा। ठीक है। ओके सर, ओके अब ये हमारी ओके। बुक के अंदर चला गया। तो जहाँ पे भी आप चाहो मतलब इसे ड्रैग करके लेके जा सकते हो। ओके सर। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी आप देख रहे हो कि सर्कल हमारा जो है वो थोड़ा ज़्यादा, यानी कि साइज़ में बड़ा है और इम्पेल कॉलेज पूरा उस सर्कल के ऊपर पे नहीं आ रहा। तो अगर आप चाहते हो कि ये पूरा ही एक्यूरेट सर्कल के ऊपर आए तो एक हमारे पास ऑप्शन होती है ये स्पेसिंग की। ये देख रहे हो मेरा माउस सबको नज़र आ रहा है। इफेक्ट्स के लेफ्ट साइड पे एक एरो है और अगर मैं उसके ऊपर लेके आता हूँ तो स्पेसिंग का ऑप्शन वो मुझे दे रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आके लेटर की जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। लेटर की स्पेसिंग बढ़ाने के बाद मैं जाके इफेक्ट्स में अपना ये कर्व कम कर लेता हूँ। देखो अब एक्यूरेट बनाने के लिए आपने इन दोनों चीज़ों को चेक करना है। आप कहते हो फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन यानी कि लेटर स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ और मेरा जो वो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही उसके ऊपर नहीं आ रहा सर्कल के, तो ये हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। इसके साथ आपको जो स्पेसिंग है यानी कि जो कर्व हमने बनाया था उसको भी वैल्यू को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपके सर्कल के ऊपर एडजस्ट हो जाए। ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ लग गया? ये अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली दोबारा पूछ लें। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो इफ़ेक्ट्स में जाके उसके कर्व की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, इफ़ेक्ट्स के लेफ्ट साइड पे ये लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन है। आप इससे भी लेटर की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करके अपने टेक्स्ट को किसी सर्कल के अराउंड आपने करना है तो आप कम या ज़्यादा करके एक्यूरेटली प्लेस कर सकते हो। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ये हमारा वैसे आज का लेक्चर तो यहीं तक था कि अगर हमने किसी एक वाइट पेपर पे कोई लोगो बनाना हो तो हम किस तरह बना सकते हैं। टेक्स्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, ग्राफिक्स कैसे ऐड करने हैं, एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, और टेक्स्ट को कर्व करना है तो वो कैसे करना है अपने सर्कल के मुताबिक, या आपने किसी भी मज़ीद कोई और शेप लेके टेक्स्ट उसके अराउंड लिखना है तो वो आप सारी सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो काइंडली आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ और फिर इसके बाद हम थोड़ी सी असाइनमेंट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, एक बार काइंडली जो है ये ओवरव्यू करें लेक्चर को। थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, मेरा इशू आ रहा था ज्वाइनिंग में, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी। वैसे ओवरऑल तो समझ गया हूँ, लेकिन एक बार फिर जो है वो अगर लेक्चर जो है ख़त्म हो गया तो। चलें मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि होम पेज से आपने एक वाइट पेज, जिस तरह हम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने लोगो वाले उस पे आना। लोगोस पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ लोगो की ऑप्शन आएगी। ठीक है, क्रिएट अ लोगो पे क्लिक करके आप ये वाली विंडो पे आ सकते हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। जी कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। ठीक है, इस तरह की आपके पास वाइट विंडो ऑप्शन यानी कि ओपन हो जाएगी। इसमें आप फिर एलिमेंट्स में आके सारे एलिमेंट्स वगैरह ऐड करके, मैंने सर्कल से स्टार्ट किया था तो सर्कल से ही आप स्टार्ट करके उसके बॉर्डर को इंक्रीज वगैरह करके तो जो है उसका कलर आप चेंज करेंगे तो आपके पास सर्कल आ जाएगा। बॉर्डर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप उसका इनर सर्कल का कलर चेंज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगो जो हमने बनाया था उसमें हमने सारा कुछ इस तरह ऐड किया था। बॉर्डर उसका इंक्रीज करके, बॉर्डर वेट, सर्कल आ गया था हमारे पास। सर्कल के बाद फिर हमने क्या किया था, टेक्स्ट ऐड किया था उसमें। ऐड अ हेडिंग को आप यहाँ पे करें, जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख के उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाके सबसे नीचे कर्व की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं। कर्व के साथ लाइन स्पेसिंग को हमने देखा है कि आप लाइन स्पेसिंग को कम ज़्यादा करके अपने टेक्स्ट को एक्यूरेटली सर्कल के ऊपर ला सकते हैं। इसके अलावा आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें, मतलब मैंने बुक ऐड की थी तो आप बुक ऐड कर लें, या बुक के अलावा भी अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर लें। साइज़ अपने लोगों के मुताबिक करके आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें ऐड करके दिखाई हैं। आप अपने पास से कोई चीज़ ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। कलर्स, चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टार का भी कलर चेंज करके दिखाया था। ठीक है, तो ये लेक्चर का ओवरव्यू था जो आज हमने इस लेक्चर में बनाया। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली वो पूछ लें।